हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम प्रेजेंट हैं एक नए लेक्चर के साथ, जो कि लेक्चर होने वाला है प्रैक्टिकल के ऊपर। केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, ये बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज हम प्रेजेंट हैं दूसरे सॉल्ट एनालिसिस के साथ। इससे पहले हमने सॉल्ट एनालिसिस का एक और प्रैक्टिकल किया था, जिसमें हम लेड नाइट्रेट सॉल्ट, हमारा अननोन सॉल्ट था, उसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया था। और आज हम एक दूसरा सॉल्ट एनालिसिस करेंगे और वो रहने वाला है हमारा अमोनियम क्लोराइड। तो ये आप देख सकते हैं, ये अमोनियम क्लोराइड आज हमारा सॉल्ट रहेगा, अननोन सॉल्ट। ठीक है, तो इसमें एम क्या है? एम है कि अननोन सॉल्ट में हम एसिड और बेसिड रेडिकल, जो कि है एनायन या कैटायन, को आइडेंटिफाई करना या डिटेक्ट करना और उस पता करना कि वो सॉल्ट है क्या। ठीक है, तो आज और रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगा? टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब होल्डर है, इसमें हमको नेस्लर्स रिएजेंट, डाइल्यूट H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 और डाइल्यूट HCl, उसके बाद हमारा अननोन सॉल्ट जो है अमोनियम क्लोराइड, फिर हमारा रहेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये सब रिक्वायरमेंट है, ये स्पिरिट लैम्प रहने वाली है। तो चलिए इसको परफॉर्म करते हैं बच्चों। और सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब लेंगे और ये ड्राई टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए। और इस ड्राई टेस्ट ट्यूब में हमारा जो सॉल्ट है, अननोन सॉल्ट, उसको हम इंसर्ट करेंगे। ले लेना है पिंच अमाउंट में। और सबसे पहले बेटा, मैंने आपको बताया भी है पहले, फिर एक बार बता देना चाहता हूं कि एसिडिक रेडिकल का हम टेस्ट पहले लगाएंगे। और एसिडिक, मैंने बताया ये था कि एसिड रेडिकल का टेस्ट हम डायरेक्ट कर लिया करते हैं। तो जैसे ये अननोन सॉल्ट है, इसमें सबसे पहले हम एनायन, जो कि एसिडिक रेडिकल है, उसका हम टेस्ट करने वाले हैं। और इसका टेस्ट बड़ा सिंपल हुआ करता है, डायरेक्ट हम कर लेते हैं। दो तरीके का टेस्ट हम लगाया करते हैं। अगर पहला फेल होता है तो फिर दूसरे पे जाते हैं। पहला, दो तरीके के टेस्ट में पहला रहता है डाइल्यूट H2SO4 का टेस्ट। अगर वो कंफर्म देता है, मतलब प्रेजेंट रहता है, वो अगर रिजल्ट देता है, तो हम उसको कैरी ऑन करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और अगर डाइल्यूट H2SO4 पे वो फॉल्स देता है रिजल्ट, तो हम फिर मूव करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की तरफ। तो सबसे पहले हम एसिडिक रेडिकल, जो कि एनायन है, इसमें क्या रहने वाला है, मतलब अब हमको पता नहीं है। तो हम, ये हमारा जो सॉल्ट है अननोन सॉल्ट, इसका एसिड रेडिकल का टेस्ट लगाने वाले हैं। और एसिड रेडिकल में दो ही टेस्ट करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 और कंसंट्रेट। तो आपको कभी भी करना है, आपको जब भी दिया जाए सॉल्ट, तो जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही क्रम में करना होता है एसिडिक रेडिकल का टेस्ट। सबसे पहले डाइल्यूट H2SO4 का, अगर वो पॉजिटिव देता है तो ठीक, अगर ये नेगेटिव देता है तो फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 का। आप सभी समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले हम डाइल्यूट H2SO4, एक बोतल और होगी क्या, देखना बेटा, डाइल्यूट H2SO4 की, डाइल्यूट H2SO4, हाँ जी, थैंक यू। डाइल्यूट H2SO4 का टेस्ट पहले लगा लेंगे। और इसमें हम देखेंगे बेटा, थोड़ा सा एसिड है तो संभल के ही आपको अपना केयर भी करना है। और डाइल्यूट H2SO4 जैसे ही डाला, कुछ नहीं हो रहा है। आपने देखा कुछ हो रहा है? ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ हो नहीं रहा है, आप देख सकते हैं। तो फिर हम इसको वॉश आउट कर लेंगे। बेटा इसको वॉश आउट कर दीजिए, वॉश आउट करिए इसको, मेरे को दीजिए वॉश आउट करके आप। तो डाइल्यूट H2SO4 से कुछ नहीं हुआ इसमें। तो अब इसका मतलब एसिडिक रेडिकल का जो हम टेस्ट लगा रहे थे, उसमें हमने पहले डाइल्यूट H2SO4 ट्राई किया और कुछ भी टेस्ट या रिजल्ट नहीं आया। तो अब फिर से क्या करेंगे? मैंने अभी बताया कि सबसे पहले डाइल्यूट H2SO4 ट्राई करते हैं, तो वो नहीं देता है, अगर नेगेटिव हो जाता है तो फिर कंसंट्रेटेड से लगाते हैं, डाइल्यूट से कुछ नहीं हुआ। तो अब किसको देखेंगे? अब यही सॉल्ट लेकर अब जरा ट्राई करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लेंगे हम। ये हमारे पास आप देख सकते हैं बेटा
कंसंट्रेटेड H2SO4 है, और बड़े आराम से टेस्ट ट्यूब होल्डर का भी प्रयोग करके, और देखिए अभी एकदम आपको आराम से इसको रिएक्शन करवाना है, बिल्कुल धीरे से, क्योंकि आपको अपनी सेफ्टी का भी केयर करना है। जैसे ही आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला तो आप इसको थोड़ा सा स्मेल करिए, कैसी स्मेल आ रही है? ठीक है, अभी बेटा इसको हम हीट करेंगे तब आपको मालूम होगा। थोड़ा सा इसको जलाइए बेटा। पंजेंट ऑर्डर आता है। पंजेंट मतलब ऐसी इरिटेटिंग ऑर्डर जो हमको पसंद नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है, तो इस तरीके का पंजेंट ऑर्डर। एक टेस्ट ट्यूब होल्डर, ये मैंने टेस्ट ट्यूब होल्डर लिया, और हम जैसे ही, अभी देखिए इसमें हमने इस सॉल्ट में कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया था, और जब ये हीट हो रही है अब आप ऑर्डर लीजिए। अब ऑर्डर लो, इसका स्मेल लीजिए। तो ये क्या है बेटा कि जब इसमें हमने सॉल्ट लिया था और कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला तो हमारे सामने कुछ ऑर्डर आया जो कि पंजेंट ऑर्डर था। अब इसका मतलब इसमें क्लोरीन हो सकता है, इसमें क्लोरीन आयन हो सकता है, लेकिन अभी इसको कंफर्म करेंगे हम। अभी कंफर्म नहीं है, उसको कंफर्म करने के लिए हमको क्या करना होगा, अब इसको एक अनदर टेस्ट ट्यूब में इस सॉल्ट के साथ इक्वल अमाउंट में पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करना होगा, और उसमें फिर हम हीट करेंगे और कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल के फिर हम अभी कंफर्मेटरी टेस्ट इसका लगाते हैं। ठीक है, इसको आप क्लीन कर दीजिए बेटा। देखो, एक हम टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक अनदर टेस्ट ट्यूब, जिसमें हम देखेंगे बेटा। ये सॉल्ट ले लिया। देखिए, हमने ये समय बचाने के लिए पहले से हमने ये इसमें अमोनियम क्लोराइड जो कि हमारा अननोन सॉल्ट था और पोटेशियम डाइक्रोमेट को हमने इक्वल अमाउंट में मिक्स कर लिया है। ठीक है, और अब इसको हम ले लेंगे बेटा। ठीक है, और ऐसा करते हुए एक बात का ध्यान रखना है आपको। देखेंगे, ये तो आपको ले लेना है, मतलब ये क्या किया है मैंने, सबसे पहले एसिडिक रेडिकल का टेस्ट लगाया, डाइल्यूट पे फेल हुआ तो हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 से किया, कुछ व्हाइट फ्यूम्स आई हीट करने पर, जो हमको ये बात का अंदेशा दे रही थी कि उसमें मे बी क्लोराइड आयन प्रेजेंट हो सकता है। अब उस क्लोराइड आयन की प्रेजेंसी को कंफर्म करने के लिए हम उस अननोन सॉल्ट को पोटेशियम डाइक्रोमेट, मतलब जितना हम सॉल्ट लेंगे उतने ही अमाउंट में पोटेशियम डाइक्रोमेट को इक्वल मिक्स कर देंगे और उसको ले लेंगे, और फिर उसमें हम कंसंट्रेटेड H2SO4 मिक्स करेंगे। लेकिन ये रिएक्शन इतनी रेडिली होगी, उसमें हीट करने पर ऑरेंज रेड वेपर्स निकलेंगी। तो इसीलिए ये हमने पहले से आपको दूसरे टेस्ट ट्यूब में, मतलब ये जब आप काम करना है साथ ही सेपरेटली आपको दूसरे टेस्ट ट्यूब में NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। आपको एकदम, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत रेडिली होगी तो टाइम सेव करने के लिए आपको तुरंत अनदर बीकर में NaOH ले लेना है। और ठीक है, अब हम इसको परफॉर्म करते हैं बेटा। ठीक, और पास करेंगे हम। ठीक, ये सॉल्ट के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट था हमारा, दोनों को हमने इक्वल अमाउंट में मिक्स किया, और अब कंसंट्रेटेड H2SO4 है, और अब इसको दिखाइए बेटा। देखिए, ये क्रोमिल क्लोराइड बनेगा अभी। ये देख रहे हैं आप, ये क्या बन गया? अब देखिए,
आप इसको पास से दिखाइए बेटा। जैसे ही मैं इसको हीट कर रहा हूं, ये आपको ब्राउन फ्यूम्स दिख रही होंगी, या आप पास से देख पा रहे हैं, नजर आ रहा होगा। ऑरेंज रेड वेपर्स आपको नजर आ रही होंगी, ठीक है। ये ऑरेंज रेड वेपर्स आपको दिख रही होंगी और ये क्रोमिल क्लोराइड की वेपर्स हैं, ठीक है। अभी इसको पास करना है, लेकिन अभी ये वेपर्स इसमें निकली नहीं है सही से। देखिए थोड़ा सा हम हीट करेंगे और हालांकि ये कंफर्मेशनरी दे रहा है कि भाई ये जो निकला है, ये मतलब ये जो सॉल्ट बना है, मतलब हमारा जो ऑरेंज रेड वेपर्स बन रही हैं। स्टूडेंट्स, ये हमने हीट किया और ये क्रोमिल क्लोराइड की रेड ऑरेंज वेपर्स हैं, और आप यहां पे देख पा रहे होंगे। बच्चा थोड़ा पास में दिखाओ, पास में करिए आप ऋषि। ये वेपर जब इसमें जा रही हैं, इसको पकड़िए बेटा, इसको पकड़िए जल्दी। ये देखिए फ्यूम्स निकल रही हैं, पास में करिए थोड़ा सा। मैं और इसमें, आपने इसमें ज्यादा क्यों ले लिया है? आपको क्या करना है बेटा, जब फ्यूम्स निकलेंगी ना, इसको बंद करके थोड़ा शेक करिएगा। फ्यूम्स जैसे ही निकलेंगी पास में करिए, इसके माउथ पे टच करिए आप। हाँ, शेक। इसमें देखो फ्यूम्स जा रही हैं बेटा। फ्यूम्स जा रही हैं, देखो आप पास करिए ऋषि, ध्यान से। फ्यूम्स जाएंगी तो आप शेक, उसको तुरंत हाथ से क्लोज करके शेक करिएगा। शेक करो थोड़ा ऐसे। देख रहे हैं आप, कुछ कुछ येलो हो गया, ये येलो हो गया बेटा, कुछ कुछ आप देख रहे होंगे। और फ्यूम्स जाएंगी तो ये और येलो होगा। थोड़ा सा हम और कर देते हैं, लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि इसमें क्लोराइड आयन। हाँ, हटाइए फ्यूम्स, देखिए जा रहे, फ्यूम्स के पास रखिए, माउथ टू माउथ। आप इसमें देखिए बेटा, आप ये आपको नजर आ गया कहीं हद तक ये कुछ येलो हुआ है कि नहीं? कुछ ये येलो हो गया है। आप यहां देख लीजिए गर्ल्स, थोड़ा ये येलो हो गया है कहीं हद तक, दिख रहा है आपको, ये ऊपर दिख रहा है। जब ये फ्यूम्स, एक्चुअली क्या था बेटा कि जब हमने इक्वल अमाउंट में क्या क्या मिक्स किया था, वो अननोन सॉल्ट और पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब इक्वल अमाउंट में मिक्स किया था, और जब हमने उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करके हीट किया, तो आपको इसमें दिख रही होंगी, ये देखिए अभी भी फ्यूम्स निकल रही हैं। और ये जो फ्यूम्स हैं, ये ऑरेंज रेड फ्यूम्स होती हैं। ये ऑरेंज रेड फ्यूम्स क्रोमिल क्लोराइड की फ्यूम्स हैं। किसकी है? क्रोमिल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला CrO2Cl2। क्रोमिल क्लोराइड का ये केमिकल फॉर्मूला है, और ये ऑरेंज रेड वेपर्स। अब इसको, इस पे, हालांकि जब ये ऑरेंज रेड वेपर्स निकली, उससे ही कंफर्म हो गया कि इस अननोन सॉल्ट में क्लोराइड आयन है, लेकिन उस बात को और कंफर्म करने के लिए हमने सेपरेटली NaOH सॉल्यूशन में उस ऑरेंज रेड वेपर्स को पास किया, तो NaOH किस में बदल गया? कौन सा कलर दिया? येलो कलर। ठीक है, आप इसको समझ पा रहे होंगे। हालांकि ये थोड़ा सा मैं और कर देता हूं इसमें, और ये कुछ कहीं हद तक आपको नजर आ रहा होगा, ये येलो हो चुका है, ये और येलो हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा ये येलो हो गया है। और ये बात, उसको वॉश आउट करके तुरंत इसमें पानी में डाल, केवल ठंडा होने दीजिए गिरा के। तो बेटा बच्चों,
ये जो ऑरेंज रेड वेपर्स थी ये क्रोमिल क्लोराइड की वेपर्स थी, और इस ऑरेंज रेड वेपर्स को जब NaOH कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से पास करवाया तो NaOH का कलर, NaOH टर्न्स येलो इन कलर। और ये इस बात का कंफर्मेशन है कि हमारे इस सॉल्ट में कौन सा एसिडिक रेडिकल मौजूद है, क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव। तो ये हमने क्लोराइड का कंफर्मेशन कर लिया है। अब मतलब हमारा एसिडिक रेडिकल इस अननोन सॉल्ट में एसिडिक रेडिकल नेगेटिव पार्ट एनायन का कंफर्मेशन हो गया है, हमने उसका टेस्ट एक्सपेरिमेंट कर लिया। अब किसका लगाएंगे, अब लगाएंगे बेसिक रेडिकल जो कि है कैटायन। अब कैटायन का टेस्ट के लिए हमारा ये जो अमोनियम क्लोराइड है इसमें कैटायन का टेस्ट मैंने आपको इससे पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था बेटा कि जो बेसिक रेडिकल होते हैं, कैटायन होते हैं, उनके टेस्ट के लिए 0 से 6 ग्रुप तक बांटा गया है। आपको याद होगा, आपको पढ़ाया गया। तो सबसे पहले एक एक करके क्रम में ग्रुप का टेस्ट लगाते हैं। 0 ग्रुप में ओरिजिनल सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, और 1 ग्रुप और उससे आगे 6 ग्रुप तक ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते हैं। लेड वाला 1 ग्रुप में था, पिछला करवाए हैं। तो ये हमारा आज अननोन सॉल्ट में सबसे पहले हमको नहीं पता है कि हमारा बेसिक रेडिकल क्या है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग किससे करेंगे, 0 ग्रुप से। बेसिक रेडिकल का टेस्ट क्रम वाइज स्टेप वाइज लगाते हैं, तो सबसे पहले किसका टेस्ट, 0 ग्रुप से। तो सबसे पहले एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में, क्लीन टेस्ट ट्यूब में हम पिंच ऑफ सॉल्ट ले लेंगे जो कि हमारा अननोन सॉल्ट है। और इस अननोन सॉल्ट में हमको क्या ऐड करना है बेटा, 0 ग्रुप का लगाते हैं सबसे पहले, हमको नहीं पता है क्या है हमारा कैटायन। तो सबसे पहले 0 ग्रुप के टेस्ट के लिए हम क्या किया करते हैं कि सॉल्ट लेकर उसके सॉल्ट में कंसंट्रेटेड NaOH डालते हैं। कंसंट्रेटेड या कोई भी आप NaOH इसमें ऐड कर सकते हैं। ऋषि थोड़ा सा इसमें ऐड करिए, आप ऐड करिए आराम से, थोड़ा सा आप उसको होल्डर को, हाँ ठीक है। कंसंट्रेटेड NaOH आप ऐड करेंगे इसमें, हल्का ही जरा सा, एकदम टच करके किया जाता है बेटा, यहां पे टच करके करिए एकदम आराम से। हाँ, अब बेटा आप इसको स्मेल तो लीजिए ऋषि, जरा सा आराम से। पंजेंट ऑर्डर आ रहा है अलग सा जो आपको इरिटेट कर रहा है, थोड़ा सा आप करिए, आ रहा है, आप देखिए खुशबू। और ये कैसा ऑर्डर है, आप उधर देखिए पीयूष, आराम से। ये एक अजीब सा ऑर्डर आ रहा होगा, रोटन फिश जैसा स्मेल आ रहा है, अजीब सा, इरिटेटिंग। और ये ऑर्डर किसकी हो सकती है, क्या लग रहा है, अमोनिकल स्मेल है, अमोनिया की। अब क्या करेंगे बेटा, देखेंगे, ये मैंने, इसको पकड़िए बेटा, ये हमारे पास एक ग्लास रॉड है, और ग्लास रॉड को अब हमारे पास कंसंट्रेटेड HCl देना बेटा, कंसंट्रेटेड HCl, वहां से कंसंट्रेटेड HCl। हाँ, हमको क्या करना होता है बेटा, देखिए क्या है, 0 ग्रुप में सबसे पहले क्रमशः हमने ऑर्डर वाइज फॉलो किया। सबसे पहले हमको नहीं पता था कि हमारा पॉजिटिव पार्ट या कैटायन या बेसिक रेडिकल क्या है। बेसिक रेडिकल के टेस्ट के लिए हम 0 से 6 ग्रुप का टेस्ट लगाते हैं, उसमें से जो पॉजिटिव देता है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। सबसे पहले हम एकदम अननोन थे तो हमने सबसे पहले 0 ग्रुप का लगाया। 0 ग्रुप के टेस्ट के लिए क्या होता है बेटा, ओरिजिनल सॉल्यूशन नहीं बनाना होता है, 1 से 6 तक बनाना होता है। तो हमने सॉल्ट लिया, सॉल्ट में क्या लिया, 0 ग्रुप के टेस्ट के लिए क्या प्रोसीजर है, सॉल्ट लिया, NaOH जैसे ही ऐड किया तो हमको कुछ इरिटेटिंग पंजेंट ऑर्डर आया। तो हम इस पंजेंट ऑर्डर से हमको कुछ इंडिकेशन मिला कि मे बी, और ये ऑर्डर कैसा था आप बताइए बेटा, अमोनिकल ऑर्डर था, रॉटन फिश स्मेल, पंजेंट। इससे क्या इंडिकेशन मिला कि इसमें अमोनिया गैस हो सकती है। अब इसको कंफर्म करने के लिए एक ग्लास रॉड लेकर आप इसको हीट करेंगे बेटा, रुक जाइए। ग्लास रॉड लेकर इस अमोनिकल स्मेल को और कंफर्म करने के लिए कि हाँ इसमें अमोनिया होगी, हम एक ग्लास रॉड जिसको डिप करेंगे किसमें, कंसंट्रेटेड HCl। ये हमारे पास कंसंट्रेटेड HCl है और इसमें हम
इस ग्लास रॉड को डिप करेंगे और अब आप इसको हीट करिए। थोड़ा सा आप पास में दिखाइए बेटा, हाँ आराम से। ये हमारे सॉल्ट के साथ NaOH का रिएक्शन हो रहा है, हीट करिए। और आप हटिए थोड़ा सामने से, आप फ्यूम्स देखिए इसकी। सभी लोग बच्चे नजर डालेंगे। ठीक है, आप देखिए, ये देखिए बेटा, जैसे ही मैंने ग्लास रॉड, पहले जब मैंने इसको नहीं किया, इसको कंफर्म करने के लिए हमको ये नहीं दिख रही थी गैस, कलर एकदम वाइट कलरलेस गैस थी। लेकिन जैसे ही ये ग्लास रॉड HCl में डिप हुई, ग्लास रॉड इसके पास लेकर आए, तो अब आपको ये साफ दिख रही होंगी, ये फ्यूम साफ दिख रही हैं हर स्टूडेंट को। तो इससे क्या समझ आ रहा है, ये मैंने किसको कंफर्म किया? आप ऑर्डर लीजिए इसका, आप ऑर्डर लीजिए इसका। और ये पास में जब जा रही हैं तो क्या हो रहा है बेटा, देखिए आपको ऐसे कंफर्म करना है। उस अमोनिकल स्मेल का हमने हिंट लेकर कि हाँ हो सकता है, अमोनिकल स्मेल ने जब हिंट दिया तो उसको और कंफर्म करने के लिए कि हाँ मे बी इसमें अमोनियम आयन हो सकता है। अमोनियम आयन तब होगा जब इसमें अमोनिया होगी और अमोनिकल स्मेल आ रही थी। उसको और कंफर्म करने के लिए ग्लास रॉड डिप्ड इन कंसंट्रेटेड HCl जब हम माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब के पास लेकर आए तो हमको डेंस व्हाइट फ्यूम्स दिखी। क्या दिखा? डेंस व्हाइट फ्यूम्स दिखी। और ये इस बात का कंफर्मेशन था कि इसमें अमोनिया है, अमोनिया गैस है और अमोनियम प्रेजेंट हो सकता है। इस बात को और कंफर्म करने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल नेस्लर्स रिएजेंट ओपन करिए बेटा। इसको इसमें डाल के दीजिए मुझे, जरा सा एकदम ऐड करके। बेटा अमोनिया गैस को, एक तो ये इसका कंफर्मेशन का स्टेप होता है कि ग्लास रॉड डिप्ड इन कंसंट्रेटेड HCl जब हम पास में लेकर आते हैं तो ये वाइट डेंस वाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस करती है। और इस बात का और कंफर्मेशन करने के लिए नेस्लर्स रिएजेंट जैसे ही इस सॉल्यूशन में आप ऐड करेंगे ब्राउन कलर की PPT बनेगी। दिख रहा है? आप देखिए नेस्लर्स रिएजेंट जैसे ही हमने इसमें ऐड किया, कैसी PPT, कैसा कलर हो गया? ब्राउन PPT। और ये इस बात का फुल कंफर्मेशन है कि हमारे सॉल्ट में अमोनियम आयन प्रेजेंट है। और वॉश कर दीजिए बेटा। और इस तरीके से हमने इस अननोन सॉल्ट का सॉल्ट एनालिसिस कर लिया। और हमारा अननोन सॉल्ट का नाम क्या है? एसिड रेडिकल था क्लोराइड, बेसिक रेडिकल था अमोनियम आयन। तो हमारा अननोन सॉल्ट क्या हो गया? अमोनियम क्लोराइड। दैट्स इट बेटा, थैंक यू। ये सॉल्ट एनालिसिस कंप्लीट हुई।